1 आप अपने भी प्लान पे जा रहे हो ना, किसी को साथ लेके जाओ मनीष भाई। 1 to 1 पुराना हो गया, अब कस्टमर थोड़ा तगड़ा हो गया है, अब चलता है 2:1, 3:1। सिंगल पे सिंगल अब नहीं चलता, टाइम गया हुआ, क्योंकि अब कस्टमर पे बहुत सारी चीजें हैं एडवांस। तो इंट्रोडक्शन तो आपको छोटा सा देना ही है। हाँ, आप जो कह रहे हो मामा के लड़के के यहाँ गए तो फिर इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, वहाँ पे इंट्रोड्यूस आपको ही। मैं एक जनरल बता रहा हूँ जो पैटर्न है। दूसरा, शेयर प्रीलिमिनरी प्लीजेंट्रीज, यानी कि उसकी जेन्युइन तारीफ करनी है आपको। जैसे आप किसी ऑफिस में गए और आपको ऑफिस लगा बड़ा खूबसूरत, तो आपको उसकी तारीफ करनी है, वाह सर वाह, मजा आ गया सर ऑफिस देख, कितने जेन्युइन तरीके से आपने ऑफिस को सेटअप किया। और सर ये ग्लास जो है ना, ग्लास कितना क्लियर आपने कर रखा है। और सर ये जो वॉच आपने लगाई ना, घड़ी, सर मैं जैसे जो मेरा काम है, मैं बहुत सारे लोगों से बहुत सारे ऑफिस में जाता रहता हूँ, लेकिन जितना टेस्टफुल स्वाद आपके ऑफिस में आके आया सर, क्या फ्रेगनेंस है, क्या सर आपने क्लीनिंग करी है, मतलब उसको इतना जबरदस्त तरीके से उसकी तारीफ करो, लेकिन जेन्युइन होनी चाहिए। आप किसी के घर में गए और आपने बताया, आपने देखा घर वाकई बहुत सुंदर है, तो उसकी जेन्युइन तारीफ करो। और फिर आप बोल सकते हो कि सर बिल्कुल, और मैं तो बल्कि सोच रहा हूँ कि जो 200 गज का मैं आगे आने वाले 1 साल में यहाँ से कमा के पैसे मैं प्लॉट लेने वाला हूँ, और मैं सोचता हूँ कि सर मैं ऐसा ही बनाऊंगा 200 गज का। या हमारी कंपनी में भी अब जो हम कंपनी का ऑफिस सेटअप करने जा रहे हैं 5000 स्क्वायर फीट में, या हमारी कोई नई शॉप खुलने जा रही है, मैं उनको सजेशन दूंगा, सर क्या मैं आपके ऑफिस का फोटो ले सकता हूँ? क्योंकि आने वाले टाइम में अगर मैं ऑफिस करूंगा तो सर मैं एग्जैक्टली ऐसे ही ऑफिस में बैठना चाहूंगा। सर मजा आ गया आपके ऑफिस में आते। अब क्या होगा, हर किसी को तारीफ पसंद है नहीं? या आप किसी के घर पे गए, किसी की शर्ट वाकई बहुत जबरदस्त है, किसी के शूज बहुत जबरदस्त है, तो उसको जेन्युइन तारीफ दो किसी चीज की। और अगर उसने कोई बढ़िया सी टाई लगाई है तो आप पूछ सकते हो कि सर आपकी टाई बहुत ही अच्छी है, कहाँ से ली सर, कितने की? मैक्सिमम 1 से लेकर 1.5-2 मिनट। हाँ, उसके बाद अगर वो उस पे 10 मिनट लगाए तो सुनना, फिर पता लगे यार कमल भैया ने कहा था 1-1.5 मिनट, मैंने हो गया, अब तो बोले यार हाँ हाँ हो गई तेरी तारीफ, अब आगे की बात सुन। भाई वो बताने लग गया ये टाइलें मैंने यहाँ से ली, सर ये आपने खुद ही डिजाइन किया है या कहीं से आपने डिजाइन कराया, आर्किटेक्ट ने? वो कहेगा नहीं नहीं मैंने खुद डिजाइन किया। अच्छा, खुद खड़े होकर कराया सर ये सब? सर वाह आपकी बहुत जबरदस्त, मतलब उसको हाइप करना कि अपनी मुंडी से उसकी मुंडी मिल जाए। समझ आई ये बात? जेन्युइनली हम ये काम नहीं करते, ये आपने करना ही करना है, ये मतलब स्टेप के अंदर ही आता है। फिर पर्पस ऑफ एजेंडा, आपको ज्यादा नहीं कि उसमें ही आप घुस जाओ कि उसने कहा टाई मैंने यहां से ली थी, अच्छा चल भाई पहले दिलवाई ला, है ना? ऐसा नहीं होता है। या फिर उसने 1 कप चाय पिलाई, सर वाकई मजा आ गया, चाय की पत्ती आपकी बहुत जबरदस्त थी, कहां से ली? यहाँ से ली थी कोटले में से, सर चलना दिलवा लो। तो मतलब 1-2 मिनट आपने लगाने हैं, अगर वो उधर से टाइम लगाना है तो आपको फिर केवल यस करना है, यानी कि आपने उसे इन्वॉल्व तो कर लिया है। उसके बाद पर्पस ऑफ एजेंडा, फिर आपने अपना पिटारा खोलना है, आप यहाँ पे क्यों आए हो, तब जाके आप बात करोगे कि सर आज मैं यहाँ पे आया हूँ आपके और आपके परिवार को आज से बेहतर, अब से बेहतर, जो आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है उनका सॉल्यूशन, अगर आप प्रोग्रेस की ओर हैं तो उसकी स्पीड इंक्रीज करने, अगर आप और कुछ मन में चल रहा है तो उसको आपको अचीव कराने के लिए सर आज मैं यहाँ पे आया हूँ। पर्पस ऑफ एजेंडा, आप वहां पे क्यों गए, किस लिए गए, फिर वो बताना। फिर आस्क पर ये जरूर लेनी है, अगर आपने उससे टाइम नहीं लिया, जैसे हमारा कॉन्सेप्ट जो है मेरे हिसाब से 30 से लेके 40 मिनट लगते हैं हमें एक प्लान में। यस? किसी को 1 घंटा लगता होगा, किसी को आधा घंटा भी लगता होगा, तो आप अपने हिसाब से टाइमिंग, आपको पता है कि आधे घंटा तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, तो आप उसको पहले 35 से 40 मिनट बोल सकते हो। तो क्या बोलेगा कि बार क्या आपने अब टाइम लिया नहीं, उसने मन में सोच लिया कि 10 मिनट इसे दे दूंगा, वो 10 मिनट बाद
और फिर थोड़ी देर बाद वो खड़ा हो गया कि भाई थोड़ा सा ना अर्जेंट है। फिर मिला तो मेरे को ना अपना फोन नंबर दे दे, कार्ड दे दे, कार्ड। कोई ब्रोशर है इसका? ब्रोशर आता है, लीफलेट आती है, मैं बाद में पढ़ लूंगा। होता है ऐसा? नहीं होता है? आवाज नहीं आई। मैं पीटी करा देता हूँ, पता तुम्हें? पीटी करा देता हूँ, करवाऊं क्या? टाइम नहीं है, अभी बाद में कराएंगे। आस्क फॉर परमिशन, उससे टाइम लेना है हमेशा, क्योंकि अगर आपने टाइम नहीं लिया तो क्लोजिंग के वक्त वो, क्योंकि उसने तो मन में सोच लिया ना कि आपको 10 मिनट 15 मिनट बिठाऊंगा, आपने उससे हमेशा टाइम लेना है। अगर वो कहता क्यों भैया 40 मिनट, क्यों 40 मिनट तो नहीं है, कि भैया जिंदगी का फैसला करोड़ों की बात है, 2 मिनट में खत्म नहीं हो सकती, उसको आपने बताना है, परमिशन देनी। प्लीज कॉल योर पार्टनर, स्पाउस और मैनेजर। मतलब अगर वो कहीं पे है कि वो पार्टनरशिप में तो कोई काम नहीं कर रहा है, तो बोले कि भैया मैं तो अपने पार्टनर से पूछे बिना कोई काम नहीं करता। या फिर स्पाउस, उसका बड़ा भाई हो सकता है, उसकी वाइफ हो सकती है, कोई भी हो सकता है, या उसका मैनेजर हो सकता है कि मैं तो अपने सीए से, अकाउंटेंट से पूछ के तो करूंगा, किसके नाम से करूं? तो भैया उसको बोलो कि तूने बुला ले, क्योंकि ये जो है ना तेरी लाइफ का डिसीजन है, चेंज होगा। या फिर कुछ हो सकता है वो कहे कि नहीं भैया वो खाना बना रही है, क्योंकि भैया खाना कल भी बना था, आज भी बना और कल भी बना है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर एक दिन आधा घंटा लेट बन जाएगा तो कुछ दिक्कत हो जाएगी। टेल हिम यूजेस, क्योंकि उसे आपको क्या बताना है, उसका यूज, प्रोडक्ट का जो भी है, उसके एडवांटेज और बेनिफिट्स अपने कॉन्सेप्ट के, कि भैया जैसे आपने उसको बोला वाइफ को बुला ले, ये बुला ले, वो बुला ले, तो क्या बोलेगा? नहीं वो बिजी है। उसको बताओ कि उसके आने से क्या होगा, और नहीं आई तो क्या होगा। अगर वो बैठी है तो अगर फैमिली में सपोर्ट होगी तो बिजनेस तेज चलता है, नहीं चलता है? नरेश भाई हंस रहे हैं, परसों ही हुआ ना आपके साथ। नरेश भाई क्या बोला अभी मैंने, अभी इससे पहले? ये तुम्हारे 6.5 करोड़ का नुकसान कर देंगे, या फिर एक काम करो, तुम इनका 6.5 करोड़ का फायदा करा दो, फिर ये तुम्हारा नुकसान नहीं करेगा। ठीक है? प्लीज कॉल अ पार्टनर, क्योंकि उसको जब तक आप उसका इस्तेमाल, उसके एडवांटेजेस और उसके फायदे नहीं बताओगे, तब तक उसके मतलब का कुछ भी, तब तक ना वो वाइफ को बुलाएगा, ना हस्बैंड को बुलाएगी, ना कोई किसी को बुलाएगा। और हमेशा क्या करना है, उसका अगर टीवी चल रहा है बंद कराना है, मोबाइल है तो ऑफ करा दो, सबसे अच्छी बात है, साइलेंट करा दो, ताकि उसका ध्यान, उसका जो कनेक्शन है ना, ये हमने कम्युनिकेशन वाले पार्ट में लिया था कि जब हम कम्युनिकेट करें ना तो बाकी कम्युनिकेशन से उसका पार्ट अलग कर दो। पता लगा आपने कोई इंपॉर्टेंट बात बोली और उसका फोन बज गया। सबसे पहले तो अपना फोन लेना है, दिखाना अपनी मेरा फोन, अपना फोन लेना है कि सर अब जो ये कन्वर्सेशन है ये लाइफ चेंज कर सकता है। सर मैं अपना फोन उसके सामने ऑफ कर देता हूँ या साइलेंट कर देता हूँ, सर प्लीज आप भी कर दीजिए। तो जैसे ही आप करोगे वो करेगा नहीं करेगा? उसके सामने करना है, उससे आपको आने वाले टाइम, मतलब ये छोटी छोटी सी चीजें हमारी सेल खा जाती है। आस्क परमिशन फॉर अ फ्यू डिटेल्स, उससे परमिशन लो कि भैया आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या मैं आपसे कुछ चीजें पूछ सकता हूँ? उससे पूछो आपके परिवार में कौन कौन है, आपका काम किस चीज का है, क्या क्या उसकी खासियत है और क्या क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं। वो सारी चीजें आप उससे पूछोगे, जिससे आपको उसकी मेंटालिटी और उसकी करंट की सिचुएशन पता लग जाएगी। ये 8 स्टेप थे कॉल को ओपन करने के लिए। ये लंबा प्रोसेस नहीं है, अभी आपको शुरुआत में दिक्कतें आएंगी, लेकिन जब एक बार आदत पड़ जाएगी तो 2 मिनट में हो जाते हैं सारे काम। केवल 2 मिनट का इसमें टाइम लगता है। फिर करनी है हमें क्या? प्रोबिंग। जब आपने परमिशन ले ली कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं, क्या कुछ डिटेल्स ले सकता हूं, तो क्या बोलेगा वो? yes. क्या बोलेगा? yes. क्या बोलेगा? यस। अब इसमें एक प्रोबिंग में एक है स्पिन फॉर्मूला, ये वो वाला स्पिन नहीं है जो हम बताते हैं स्पेंको वाला।
स्पेन को फॉर्मूला लगे, ये स्पिन अलग है। ये एक नील रैकम की बुक है, स्पिन सेलिंग। क्या है? 300 पेज की किताब है, आपको मैं अभी 5 मिनट में समझाता हूँ। 300 पेज की किताब केवल इस पे है, SPIN। पहले S फॉर सिचुएशनल क्वेश्चन हमने उससे पूछने हैं। सिचुएशनल यानी कि आपको उसकी करंट की सिचुएशन पता लगनी चाहिए। भाई एसी आप चल नहीं रहे मेरे हिसाब से, चल रहे हैं भाई? बीच में चले थे यार। कहाँ है आशु भाई? एसी चलवा दो यार। क्या नहीं, बंद नहीं करो, लाइट चली गई ना, कट मार जाओ। ऐसे तो नहीं है, ये तो चला अपने आप कट होते हैं, अपने आप कट होते हैं। तो वापस आप भी उसको झट से कर दो। वो कट होता है तो मुझसे झट से। तो सबसे पहले सिचुएशनल क्वेश्चन मतलब उसकी करंट की सिचुएशन क्या है ये जाननी है आपको। अब मैं इसमें डिटेल में नहीं, इसको डिटेल से किसी और दिन बताएंगे कि वो क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे, क्योंकि वरना पूरे दिन का चैप्टर यही हो जाएगा। सिचुएशन मतलब, और सर घर परिवार में सब ठीक है, वाइफ क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हो, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आजकल तो इस बिजनेस में ये चल रहा है। आज तक अपने मुंह से कुछ भी उसकी बुराई नहीं करनी है, उससे निकलवानी है उसके बेनिफिट भी, उसके लॉस भी। ये भी मैं बता चुका हूँ ना कि कैसे निकलवाना है। फिर प्रॉब्लम क्वेश्चन के उसको आज की डेट में क्या क्या प्रॉब्लम है। उसके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं जा पा रहे, वो घूमने नहीं जा पा रहा है, उसको रेस्ट नहीं है मिल रहा है, उसको कोई क्या रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, या जितना पैसा उसको चाहिए उसके ऊपर उस लेन देन चढ़ गया है, या जैसी लाइफ वो चाहता है वैसी वो नहीं जी पा रहा है। फिर इम्प्लीकेशन प्रॉब्लम, फिर उससे पूछो कि अगर यही प्रॉब्लम ऐसे ही चलती रही तो क्या होगा, उसके ही मुंह से पूछो। तो फिर वो बोलेगा कि भैया ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन पंखे से लटका मिलूंगा। बच्चे नहीं पढ़े तो बच्चों का भविष्य बेकार हो जाएगा। मेरी वाइफ भी मेरी इज्जत नहीं करती, वो भी हो सकता है अपने घर चली जाए। मेरे माँ बाप भी मेरी इज्जत नहीं करते, हो सकता है जायदाद से बेदखल कर दे। हो सकता है मेरा मैनेजर मेरे से कुछ नहीं हो, मेरे को नौकरी से निकाल दे। और भैया हो सकता है मैं आज की डेट में जो रिटर्न भर रहा हूँ, जितना मेरा बिजनेस चल रहा है उससे कम हो रहा है, कल को मेरे को अपना बिजनेस क्लोज करना पड़ जाए। फिर मतलब इम्प्लीकेशन, जो उसने प्रॉब्लम बताई उससे पूछो कि अगर इनका समाधान अभी हाल फिलहाल में नहीं किया गया तो क्या होगा। जैसे वो बोले कि भैया मेरे पे 2 लाख का कर्जा है, पता लगाओ 20 लाख में बदल जाएगा, उसका ब्याज भरते भरते चक्रवृद्धि ब्याज में भर रहा हूँ आज की डेट में। उसको आने वाले टाइम की चीजें पूछो। फिर उसको बताओ नीड पे ऑफ क्वेश्चन। फिर आप उसको बताओ कि जो मैं कॉन्सेप्ट दिखाने जा रहा हूँ ना भाई, अगर उससे तेरा ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो कैसा रहेगा, ये भी प्रॉब्लम खत्म कर दी तो कैसा रहेगा। अगर मैंने इतने दिन में कि तू 2 लाख के लिए पिछले 3 साल से परेशान है, अगर 3 महीने में 2 लाख उतरवा दिया तो कैसा रहेगा। ये प्रोबिंग है। अब उसका इंटरेस्ट बनेगा नहीं बनेगा। और जैसे ही आप प्रोबिंग करोगे तुरंत वो क्या करेगा आपको, अगर उसकी वाइफ भी बीच में बोलेगी तो चुप, मुझे पता है तू तो जाने वाली थी, अभी यही बचाएगा तुझे यहाँ पे। समझ आई बात। फिर वो आपको करेगा सपोर्टिंग, और यही सही टाइम है अब आपने अपना पिटारा, अपना बैग, अपना फोल्डर खोलना है इतनी सारी चीजें करने के बाद। और ये मिनिमम है, ये मिनिमम है। इतनी चीजें तो आपको करनी ही करनी है अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ बदले और आप जहां जाओ आपको सेल मिले। और ये आपके फ्लो में आ जाएगा जब, तो ये 5-7 मिनट का काम है सारा, जितना भी मैं बता रहा हूं। पर वो ये प्रैक्टिस करते करते। सपोर्टिंग में क्या होता है, टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट्स, बेनिफिट, एडवांटेज और यूजेस। उसको जैसे ही सपोर्ट में आया उसको आपको क्या बताना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में डीपली नॉलेज देनी है। कौन है फोन पे जा रहा है? फिर उसको उसके फायदे जरूर बताने हैं, एडवांटेजेस उसको जरूर बतानी है, और यूजेस इस्तेमाल बताना है। उसके क्या बेनिफिट्स हैं उसके लिए, यानी कि उसके अंदर क्या खासियत है ये बतानी है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, और यानी कि उसको छठा लेवल बताना है कि 255 आएगा, 255 आएगा
और तेरे घर में क्या आएगा भैया, तेरा 2 लाख उतर जाएगा। उसको उससे रिलेट करना है। सपोर्टिंग समझ आया? फिर था क्या? क्लोजिंग। अब यहाँ पे सारे काम सही हो जाते हैं। सबसे ज्यादा लोग गलती कहाँ करते हैं कि सब कुछ हो गया, उसने बोल दिया हाँ बढ़िया है, हाँ, फिर पूछता और कुछ पूछना है, वो क्या करना नहीं, अच्छा कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, अबे भैया पैसे मांग, मांगते भी। दिक्कत यहाँ पे क्या उससे गोल गोल और कुछ, और कोई बात मन में आ रही सोच ले, वो सोच ले। आस्क फॉर द ऑर्डर, तुरंत अपना फॉर्म पैड निकालो, जैसे वो सपोर्ट आए, किसके नाम से, किसके नाम से करना पसंद करेंगे, अपने नाम से या दीदी के नाम से करो, या फिर दीदी का नाम क्या है, मैं उनके नाम से कर देता हूं, दीदी का जरूर बस। और अगर आप उससे ऑर्डर के लिए पूछते हैं, जैसे ही आपने पैड निकाला, भैया मनोज भाई आपके नाम से कर दो ना, तो 2 चीजें होंगी, क्या होगी, या तो ये बोलेंगे यस मेरे नाम से करो डन, या फिर नहीं मना कर देंगे कि अभी रुक जाओ, फिर जब तो ये जाके अपना ड्रामा भरतनाट्यम जो जो इनको ब्रेक डांस आते हैं सारे तभी तो शुरू करेंगे। जब तक आप पैसे नहीं मांग रहे तब तक कोई कुछ कहता है क्या? लेकिन जैसे ही आपने कहा रोकड़ा, तब वो दिखाता है कि अंदर कौन सा वाला बैठा था, हुकुम था, चिड़ी थी, पान था या ईंट थी, डायमंड था, तभी तो पता लगेगा। जब आप जाओगे, मुंह खोलोगे, पैसे मांगोगे, भैया एसी चलवा दो यार, दिक्कत हो रही है लोगों को, मुझे नहीं, मुझे तो गर्मी की आदत है। भाई अगर आप उससे ऑर्डर करते हो, फॉर्म पैड निकालते हो, क्लोजिंग करते हो, तो 2 ही चीजें तो होंगी, या तो यस बोलेगा या नो बोलेगा। पर अगर आप नहीं करते हो, इफ यू डोंट क्लोज यू वोंट, मतलब फिर तो 100% पक्का यही है कि नहीं मिलेगा। जितना भी आपने ये 1 घंटे का कार्यक्रम किया, आए गए और आपने पेमेंट नहीं मांगी, तो सब कुछ बेकार हो जाए। समझ आएगा? तो इसलिए क्लोजिंग करनी जरूर है, चाहे वो कुछ भी कहे। आपने अपनी तरफ से क्लोजिंग, इनविटेशन से लेके प्लान के बीच में लेके एंड तक आपने क्लोजिंग करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है और करते रहना है। क्लोजिंग जरूर करनी है। I have a doubt, एक क्वेश्चन पूछना है। बिल्कुल। ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, पेमेंट के लिए भी बात करते हैं, तो 90% केसेस में यही होता है कि कस्टमर यही बोलता है कि यार पेमेंट तो मैं दे देता, बट अभी मैंने कल ये खर्च कर दिया, वो खर्च कर दिया, अभी तो मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। पूरा पेशेंस से सब कुछ सुन रहा है और इंटरेस्ट भी दिखा रहा है, इंटरेस्टेड भी है, और जब पेमेंट की बारी आती है तो फिर वो तो है ही नहीं ना, बस है ही नहीं। तो कोई सजेशन कि कैसे? हाँ दीदी बिल्कुल, इसके 15 आंसर होते हैं। जैसे कोई बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, हमने बताया था फेल फाइल फाउंड, क्लोजिंग ट्रेनिंग आनी है दीदी उसमें, वही 15 क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन ये मेरे पास पैसे नहीं है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। उसको बोलना है भाई तो बिल्कुल सही, तुम यही चाहते हो ना तुम्हारे पास पैसे हो? क्या बोलेगा वो? भाई तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे पास पैसे हो? क्या बोलेगा? मेरे पास भी नहीं थे, और कल भी पैसे नहीं थे, आज भी नहीं है। कितने टाइम से काम कर रहे हो? मतलब लगातार आपने 15, ये फ्लो मेरे को ऐसा रटा पड़ा, लगातार 15 मारने, ताकि वो दूसरा सोच बोलने से पहले, क्योंकि आप जैसे उसको पैसों वाला आंसर दोगे ना, वो अगला तुरंत मारेगा मेरे पास टाइम नहीं है। जैसे इसका दोगे फिर वो बोलेगा कि मुझे लगता है मेरे से 2 फिर तीसरे का भी आपने दे दिया, फिर चौथा वो मारेगा कंपनी पैसा देती है, कंपनी को क्या फायदा? और जैसे ही आपने चौथा दिया वो पेमेंट देता है तुरंत, क्योंकि दीदी आपने भी क्वेश्चन किए होंगे, तो ऐसा कैसे हो जाएगा आपसे क्वेश्चन ना किए जाए? यस दीदी, बस हमारे पास उसके अभी आंसर्स नहीं है।
आप रेगुलर अगर ट्रेनिंग जहाँ पे भी चलती है आप वहाँ से लो, वरना अपने सीनियर से आप पूछो। केवल क्लोजिंग में 15 क्वेश्चन है, उसके आंसर रट लेना, वरना हमारी अभी ट्रेनिंग इसके बाद प्रोस्पेक्टिंग और लिस्ट पे है, उसमें 17 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे और अगली ट्रेनिंग हम क्लोजिंग पे कर देंगे, उसमें आपके 15 भी क्लियर हो जाएंगे। कस्टमर हैंडलिंग एटीट्यूड अब आता है, यहाँ पे से क्लोजिंग का पार्ट चलता है। आज हम वो वाली क्लोजिंग नहीं, आज हम दूसरी वाली क्लोजिंग करेंगे। टाइप्स ऑफ एटीट्यूड, कितने तरीके के टाइप्स ऑफ। अब जो मना करते हैं ना वो पैसे देने के लिए, वो केवल हमें तो क्या लगता है मना कर रहा है। 4 तरीके के लोग होते हैं जो मना करते हैं। हमने एक ट्रेनिंग में लिया था कि वो स्टॉलिंग कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन उसकी डिटेल नहीं दी थी। आज मैं उसकी डिटेल भी आपको दूंगा। सबसे पहले तो होता है टाइप्स ऑफ एटीट्यूड, किस किस तरीके के लोग हमें मिलते हैं। कुछ लोग तो तुरंत बोलते हैं, जैसे आपने फॉर्म निकाला ओके भी बोलते हैं, नहीं तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ओके भाई चेक देना है, कैश देना है, क्या करना है दे देता है। फिर आता है स्केप्टिसिज्म, ये हम आगे आने वाले टाइम पे। डाउटफुल जो रहता है, जिसको भरोसा नहीं है, जिसके बहुत सारे डाउट हैं, इसको हैंडल करने का तरीका अलग है। एक होता है इंडिफरेंस, वो तुम्हारी बातों से सहमत ही नहीं है कि जो तुम कह रहे हो वो सब कुछ गलत है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे समझ नहीं आया, मेरा मतलब का नहीं है। ऑब्जेक्शन, मेरे पास पैसे नहीं है, वो मना नहीं कर रहा ना करने के लिए, आपके काम को तो गलत नहीं बता रहा। या फिर मैं मामा से पूछूंगा, चाचा से पूछूंगा, ये होता है ऑब्जेक्शन। फिर होता है स्टॉलिंग। स्टॉलिंग होता है मतलब इसके मन में कुछ चल रहा है, ये कहता है ठीक है तुम मेरे साथ पुश मत करो, मुझे जबरदस्ती मत करो, मैं कर लूंगा, मैं करूंगा, और टेंशन मत ले, तेरी एक्सेल में करवा दूंगा, कर लूंगा। मिलता है ऐसे, टेंशन मत ले भाई, कर दूंगा, टेंशन ना ले, मैं करा दूंगा और तेरा आगे भी बिकवा दूंगा, पर तू यार अभी जबरदस्ती मत कर प्लीज, मुझे फोर्स मत कर। ये 4-5 अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, बस ये 5 ही लोगों के तरीके आते हैं। अब इनको अलग अलग तरीके को हमें झेलना कैसे है। सबसे पहला एक्सेप्टेंस, इसको झेलने को तो सब तैयार है कि मैं जाऊं पेमेंट दे दे। हाँ तो एक एक करके आ रहे हैं ना दीदी, वही सारे तो आ रहे हैं। एक्सेप्टेंस सबसे पहला, ओके एग्री विद यू, ओके एग्री विद यू। दीदी इस पे मत बनाओ, चाहे यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको, आप बस फिलहाल कोशिश करो, यहाँ पे है तो हम समझे। जैसे दीदी ने भी क्वेश्चन किया, आपके मन में भी कोई क्वेश्चन आए तो आप पूछ सकते हो, कुछ भी कैसा भी नेटवर्किंग को लेके कुछ भी आपके मन में हो, डॉल्फिन को लेके कुछ भी हो, आप पूछ सकते हो। आप फिलहाल सोचो, यहाँ पे समझेंगे और यूट्यूब पे तो आ ही जाएगा। आप रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो भैया, लगाए हमने पैसे देंगे ना, आप फ्री में क्यों कर रहे हो। वीडियो पे आता है, फोन करो भैया, बनाते हैं, सारा आता है, मैं देखता हूँ ना अपनी। हाँ बस ये 4 मेरी थैंक यू की स्लाइड में बीच में लगा देता हूँ नहीं। ओके एग्री विद यू से तो सब चाहते हैं ना। गिव यू ऑर्डर और मनी, वो जैसे ही आप करते हो तुरंत आपको पैसे बदले में दे देता है। अगला स्केप्टिसिज्म, इसमें आएगा आपको मजा। ये क्या करता है, व्हाट इज द गारंटी दैट दिस विल ब्रिंग रिजल्ट्स, क्या गारंटी है कि तुम्हारा एलोवेरा बढ़िया है। क्या गारंटी है तुम मेरे एंट्री लगाओगे, क्या गारंटी है कि टूर मिलेगा मुझे, यार जैसा तुम बता रहे हो ऐसा ऐसा ही है, क्या गारंटी है। कैन दिस रियली, सच में लाखों के चेक आते हैं, उसे डाउट में वो उसे भरोसा नहीं हुआ, जैसा आपने बताया उसको यकीन ही नहीं आ रहा। 58 देखे 255 3 महीने में लेडीज ने, नहीं ऐसा नहीं झूठ। What is the guarantee that you will execute everything mentioned in the proposal? क्या गारंटी है जैसा लिखा है वैसा वैसा ही होगा, क्या गारंटी है। Your commission settlement does not happen on time. मैंने सुना है, चाहे उसने सुना हो या ना सुना हो, कि कंपनी चेक यार टाइम पे नहीं देती, ऐसी कंपनियां रोक ले। मैंने सुना है तुम्हारी कंपनी चेक टाइम पे नहीं देती। ओके, व्हाट इज द गारंटी दैट यू विल बी इन दिस बिजनेस। क्या गारंटी है कल को मुझे ज्वाइन करा के तू नहीं छोड़ के जाएगा।
तूने मुझे ज्वाइन करा, उसके बाद पता लगा तू पैसे लेके गायब हो गया। क्या गारंटी है? What is the guarantee that you will give? क्या गारंटी है कि भाई तो मेरी ज्वाइनिंग के बाद मेरे घर दोबारा आएगा, लिस्ट बनवाएगा, मेरा काम कराएगा? कि मुझे ज्वाइन करा के तो नहीं छोड़ देगा? क्या गारंटी है? मैंने तो नहीं देखा अभी। What is the guarantee we will make money? इसकी क्या गारंटी है कि अगर मैं ज्वाइन हो जाऊं मैं पैसे कमाऊंगा? इसकी क्या गारंटी है? पूछते लोग। सच में छठा हो जाएगा मेरा? क्या गारंटी है भैया? कितने दिन में करा दोगे भैया? भैया मेरे पैसे तो पूरे हो जाएंगे ना? पैसे पूरे हो जाएंगे। What is the guarantee I will success? क्या गारंटी है कि मैं इसमें सफल हो जाऊंगा? ये होता है स्केप्टिसिज्म। ये भी एक तरीके का क्या है? कस्टमर है। और इसकी प्रॉब्लम क्या है? ये सब क्लोजिंग में है। अब इसको हैंडल कैसे करना है? ये आपसे क्या चाह रहा है? इस तरीके के जो लोग हैं उनको कैसे हैंडल करना है? उनको हैंडल करने का तरीका क्या है? सम प्रूफ सोर्सेस, उसको कुछ सोर्सेस दिखाओ, जैसे कि उसको पोस्टर्स दिखाओ जो भी नया। देखो ये कल दीदी ने किया, ये कल भुवन भैया का आया चेक, ये अभी अतुल भाई का आया चेक, ये अभी मनीष भाई का चेक आया, ये अनीता कौर जी का चेक आया, अभी आया। देखो अभी यहाँ बैठा ऐसा वो भाई मिलते हैं ऐसे। उनको प्रूफ दिखाओ, उनको और क्या दिखाओ? फोटोग्राफ दिखाओ कि देखो हम मीटिंग में गए थे, ये देखो ये वही खड़ी है ना, ये देखो अपने साथ सेल्फी। जैसे मेरे को बहुत बढ़िया लगा, एक बार तेजवीर भाई के लिए जोरदार तालियां। जितने सीनियरों के फोटो हैं सब में उसने अपना पोस्टर सेल्फी लेके उसमें लगा रखा है। शेंटी भैया तो शेंटी भैया के साथ अपना कि देख भाई यही आदमी है 40 लाख देख में साथ में, यही है अनिल भैया 1 करोड़ देख में साथ में, ये देख कंपनी के मालिक जैन साहब ये देख साथ में। प्रूफ तो आदमी ज्यादा यकीन करेगा नहीं करेगा? फोटो खिंचवाओ, आप यहाँ पे आते हो खिंचवाओ फोटो सबके साथ, कोई मना थोड़ी करता है, खिंचवाओ फोटो। वीडियोस दिखाओ उन्हें, ये देखो अभी अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हुआ था, ये देखो हमारे 20 लोगों को 10-10 हजार के चेक मिले, और कितनी पब्लिक के सामने। छोटी छोटी वीडियो बनाओ, है ना, या यूट्यूब से वीडियो उठा लो, या फिर आप अपने फोन में वीडियो बना लो कि देख भाई मैं प्रोग्राम में गया था, मैं अकेला नहीं हूँ, देख 250 लोग बैठ के ट्रेनिंग लेते हैं हमारे यहाँ पे। डाटा फ्रॉम रिसर्च स्टडीज, उसको गूगल पे से जाके निकाल के दिखाओ कि 19 साल से कंपनी चल रही है, देख भाई, देख MLM के लिए मोदी साहब क्या बोल रहे हैं, देख बराक ओबामा क्या बोल रहा है, देख रतन टाटा क्या बोल रहे हैं। जितने भी सबूत आपके पास हो सकते हैं ये सबूत मांग रहा है आपसे। टेस्टिमोनियल्स दिखाओ कि भाई देख मेरा आ गया ना, उसको उसके जैसे 3 दिखाओ, एक अपना जरूर दिखाओ और बाकी 3 कोई जवान है तो जवान दिखाओ, कोई लेडीज है तो उसको लेडीज दिखाओ, कोई हाउसवाइफ है तो उसको हाउसवाइफ दिखाओ। आपके पास हर तरीके के टेस्टिमोनियल तैयार, ताकि उसको लगे ये कर सकते हैं कि बहन तेरे ही जैसी कामयाब है इसमें, बस सबसे ज्यादा अगर कोई कमा रहा है ना तो तेरे जैसे कमा रहा है। बस उसके डाउट हो जाएंगे कि इतने सारों ने कमाया तो तू भी कमा लेगी, बात खत्म। फिर दूसरा आता है इंडिफरेंस, ये थोड़े से अलग नेचर के होते हैं। ये सीधा आपका कॉन्सेप्ट देखा और आपको तुरंत बोलेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मिलते हैं ऐसे? Yes. कहते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वी कैन इंक्रीज आवर प्रॉफिट्स टू दिस लेवल इवन विदाउट यू। यार जैसी लाइफ चल रही है ना, जो तू बता रहा है ना, इससे ज्यादा तो मैं अभी कमा रहा हूँ। जो तू लाइफ मुझे दिखा रहा है ना, 1 लाख रुपए मैंने पेंशन, उससे ज्यादा तो मैं अभी कमा रहा हूँ। उससे तो बेहतर मैं अभी हूँ। जहां तू मुझे पहुंचाना चाहता है बिना तेरे भी मैं वहां से ज्यादा, मैं तो ऐसे आलू डालूंगा, होते ना कुछ ख्वाबों में, तू तो दिन भर घूमेगा भागेगा। मैंने तो इस वाली कंपनी में ये लगा दिए, मेरे तो हर महीने आ रहे हैं घर बैठे। चल रही है ना ऐसी कंपनियां? चल रही हैं। तो वो इस तरीके के लोग कोई बोलेंगे, या कोई आज की डेट में नया नया वो बनाओ ट्रेडिंग इन्वेस्टर, अरे उसने इतना कमा लिया, उसने इतना कमा लिया, यहाँ लगाऊंगा, यहाँ से इतने बन जाएंगे, मैं तो घर